वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 3 जिसमें बात करने वाला हूं मैं एसिड्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। एसिड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में कैसे पहचानते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेट और आरएनएस कॉन्सेप्ट, और कुछ हम आपको बताने वाले हैं कि ऑर्गेनिक एसिड किन किन सोर्स से कैसे मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। सबसे पहले बात समझ लेते हैं एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच इज सोर इन टेस्ट। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको हम एसिड्स बोले जाते हैं। ये तो एक जनरल डेफिनेशन होगी, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी थी। दूसरी डेफिनेशन ये भी है, अकॉर्डिंग टू आर्नियस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which liberate H plus ion when placed in water। ध्यान देना कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डालने पर जहां से हाइड्रोजन आयन H plus आयन लिबरेट होते हैं, such substance are called acids। तो उम्मीद करता हूं एसिड्स की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बेसिकली दो टाइप के एसिड्स होते हैं। वन इज ऑर्गेनिक, इट मे बी नेचुरल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। अदर इज inorganic or other name is mineral acid। I hope there are two types of acid basically, mineral acid और organic acid means man-made acid। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। कि those acids which is obtained from the natural source। natural source is what? either from plant or from animals। such acids are known as organic acids or we can say natural acids। Similarly, those acids which is obtained from the inorganic source, which is obtained from the salt, or they are prepared in the laboratory, such acids are called inorganic acids or mineral acids, or we can say man-made acid। तो यानी जो एसिड लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, मिनरल से बनाए जाते हैं, सॉल्ट से बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स, और मैन मेड एसिड्स भी बोल सकते हैं आप इन्हें, ठीक है, या मिनरल एसिड बोलते हैं। लेकिन जो सब्सटेंस, जो एसिड्स आपके नेचुरल सोर्स प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है, सच सब्सटेंस, सच एसिड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। चलिए बात कर लेते हैं सबके बारे में। जो हमारे पास बहुत सारे एसिड्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, तो उनकी बात करने जा रहा हूं। ऑर्गेनिक एसिड की बात करने जा रहे हैं हम आपके साथ। देखिए, पहला है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, किस सोर्स में पाया जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, टार्ट्रिक एसिड, नेचुरल एसिड, ये सारे टाइप हैं। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टार्ट्रिक एसिड टैबलेट और ग्रेप्स, इमली और अंगूर में पाया जाता है। सिमिलरली साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड लेमन जूस होता है, ऑरेंज होता है, यानी कि साइट्रस फ्रूट्स, रसीले फलों में पाया जाता है। सिमिलरली ऑक्जेलिक एसिड टमाटो, गुआवा में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड नेटल, लीफ, स्टिंग, वास्प, स्टिंग, अंट्स, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान सुनिएगा। मैं उन क्वेश्चन में फोकस करता हूँ, कोशिश करता हूँ जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होता है कि जब हमें मधुमक्खी काट लेती है, कोई चींटी काट लेती है, तो हमें इतना पेन क्यों होता है। तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वहां पर फॉर्मिक एसिड अपने वो डंक से, अपने स्टिंग से हमारी बॉडी में सीक्रेट कर देती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है काफी। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें पेन क्यों होता है किसी भी इंसेक्ट के बाइट करने के बाद। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड इन द बॉडी, क्योंकि बॉडी में वो लोग सीक्रेट कर देते हैं फॉर्मिक एसिड, जो कि कॉज होता है पेन का। अगला है लैक्टिक एसिड। ये कर्ड और मिल्क में पाया जाता है, जो कि हम लोग एनिमल प्रोडक्ट है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, जो बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। विटामिन सी हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है। तो साइट्रस फ्रूट्स और ब्लैक करंट्स में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेरिक एसिड एनिमल फैट में होता है। यूरिक एसिड यूरिन ऑफ एनिमल्स में होता है। ब्यूटारिक एसिड बटर में होता है, बटर आप लोग जानते ही हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन्स में होता है। मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है, एप्पल्स तो आपने खाया होगा एक पे। और अगला है ऑलिक एसिड, ऑलिव ऑयल में होता है। बेंजोइक एसिड गम बेंजोइन में होता है। ये सब आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं, जिनमें आपको सोर्स भी दिए गए हैं कि इनका आखिर
कहाँ से सोर्स है, कहाँ कहाँ से आप लोग को मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड मतलब मैनमेड एसिड या आपके, ठीक है, तो मैनमेड एसिड की बात कर लेते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड की बात कर लेते हैं या मिनरल एसिड तीसरा नाम होता है इनका। देखिए ये जो एसिड्स है ये सब फैक्ट्री में बनते हैं। तो देखिए पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, तीसरा नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3, सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3, फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4। दीज आर द मिनरल एसिड और मैनमेड एसिड्स। Generally all these acids are strong acids। एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। चलिए बात करते हैं अभी इसके बारे में भी। तो प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं एसिड्स की। देखिए एसिड्स की प्रॉपर्टी का अगर मैं टेस्ट की बात करें तो डेफिनेशन से मैंने क्लियर कर दिया कि ऑल एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। कोई भी एसिड्स आप खाएंगे वो आपको टेस्ट में खट्टा लगेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोग लैब में जाते हैं तो कोई भी चीज वहां पर आप लोग को चाट के खाकर नहीं देखनी है। इट इज वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ। तो ध्यान रखना इस चीज का, कभी भी कोशिश मत करना कि कोई चीज को मैंने बोल दिया खट्टा होता तो आप एसिड को खाने लगे, ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है। अगला बात करता हूँ, टेस्ट तो आपको समझ में आ गया। एक्शन ऑन द लिटमस ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ब्लू लिटमस है तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है एसिड्स होता है। एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो कैसा होता है, येलो टू ऑरेंज हो जाता है। देन कोरेसिव नेचर, ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। कोरेसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब कोरेसिव होते हैं। मतलब अगर आपने एसिड्स को मेटल की कंटेनर में रख दिया तो उसके साथ रिएक्ट करके उसको कोरोड कर देता है। और बेसिकली ध्यान देना, कोरोजन का एक कारण एसिड भी होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं जो वाटर के साथ कंबाइन करती हैं। बहुत सारी गैसेस हैं SO2, NO2, ये सब कंबाइन करके H2SO4, नाइट्रिक एसिड वगैरह जैसे एसिड बना सकती हैं। जब रेन होती है तो ये हमारे आसपास चीजों पे गिरती हैं, जिससे कि जो मेटल्स के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मेटल्स के आर्टिकल्स होते हैं, उनके सरफेस पर H+ आयन मतलब एसिडिक नेचर होने की वजह से वो चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। तो कोरेसिव होने का मतलब ये भी होता है कि चीजें हमारी खराब हो जाती हैं एसिड के डायरेक्टली कांटेक्ट में आने पर या कैसे भी। तो एसिड्स कोरेसिव होता है, जिस सब्सटेंस पे आप डाल दोगे उसको वो बिल्कुल ईट अप कर लेता है, खत्म कर देता है। अगर आप आयरन पीस के ऊपर एसिड डालते हो तो उसकी ऊपर की जो लेयर होती है वो पूरी खत्म हो जाती है, तो काफी ज्यादा कोरेसिव होता है। अगर आप स्किन पे डालते हो तो आपकी स्किन का पोर्शन जल जाता है, क्योंकि कोरेसिव होता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने बात करी आपके साथ ऑर्गेनिक एसिड बता दिया, आपको मिनरल एसिड बता दिया, और अब आपको बात करने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, अब ऐसे समझो ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड आप आर्निश कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझो, पहले समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्निश कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। कि जब आप पानी में कोई एसिड डालेंगे और जितना ज्यादा वो H+ आयन देता है, सो इट विल बी द व्हाट स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड पानी में डालने पर H+ आयन के नंबर कम देता है वो वीक एसिड हो जाएगा। तो ये आर्निश कॉन्सेप्ट से एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक में आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो सब के सब वीक एसिड्स होते हैं, और जनरली उनमें से सारे एसिड्स को हम खा सकते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल एसिड्स होते हैं इनको हम जनरली नहीं यूज कर सकते। ये सब एसिड काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। HCl की बात करूं तो हमारी बॉडी में भी बनता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कार्बोनिक एसिड हम कोल्ड ड्रिंक के थ्रू पीते हैं। बाकी जितने भी एसिड्स होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बॉडी को बहुत तेजी से हार्म करते हैं अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेट। देखिए लैब में अगर आपको काम करना है, ये दो टॉपिक भी क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आर द डाइल्यूट एंड व्हाट इज द कंसंट्रेट। देखिए डाइल्यूट का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा एसिड का सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर अमाउंट सॉल्यूट का कम हो और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। मतलब डाइल्यूट अगर H2SO4 की बात करूं, डाइल्यूट HCl की बात करूं,
तो इसका मतलब है कि इसके लिए अगर आपको डाइल्यूट बनाना है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का कुछ थोड़ा सा पार्ट एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में हम पोर कर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे कि वीक एसिड बन जाता है। यानी कि वीक एसिड बन जाता है, इसका मतलब क्या है, वो हो जाता है डाइल्यूट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डाइल्यूट एसिड्स आर दोज एसिड्स whose strength is lower, जिसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, लोअर होती है। और वी कैन से कि those acids which contain very less amount of acid or solute substance in their solution, these are called weak acids। तो समझ सकते हैं कि weak acids वो होते हैं जिनके अंदर बहुत कम अमाउंट सॉल्यूट का या एसिड का पाया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, such substance are called weak acids। या हम बेसिकली अगर वाटर में बात करेंगे तो ये डाइल्यूट की बात आ जाएगी, ठीक है। तो वीक तो हो ही जाएगा, लेकिन डाइल्यूट करने के बाद डेफिनेटली बात है कि एसिड हमेशा वीक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो डाइल्यूट एसिड, अब जैसे आपके घर में जो लेड स्टोरेज सेल लगता है बैटरी पे, इन्वर्टर की बैटरी पे, जो इन्वर्टर और बैटरी आपके घर में होती है, वहाँ बैटरी में भी एसिड होता है H2SO4, लेकिन अगर वो हाथ पे गिर जाए तो इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, मिनरल एसिड होता है, लेकिन उसमें 38% बाई मास होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट पानी का होता है, एसिड बहुत कम होता है, इसलिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन नुकसान करता है, थोड़ा स्लोली करता है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं कि दोज एसिड्स व्हिच इज इन द प्योर फॉर्म, ऐसे एसिड जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं उनको बोला जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। का मतलब उसमें आप बाहर से कुछ ना मिलाएं, दैट इज द कंसंट्रेट। जैसे 98% H2SO4 आता है आपके पास, 69% 68% HNO3 और HCl वगैरह, इनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है जिसमें ये पाए जाते हैं, जिनको ये प्रिपेयर किए जाते हैं इस फॉर्म में। तो हर एक स्ट्रेंथ की जो फिक्स स्टैंडर्डाइज परसेंटेज होती है उसको बोला जाता है कंसंट्रेट। मतलब एसिड विच डज नॉट कंटेन अदर सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। और वी कैन से इजीली कि कंसंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स which are in pure form, जो कि प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, लेकिन इसमें मैं कुछ क्वेश्चन बात करना चाहूंगा, इससे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे डाइल्यूट एसिड, हाउ डाइल्यूट एसिड्स आर फॉर्म्ड, डाइल्यूट एसिड कैसे बनाए जाते हैं। डाइल्यूट एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय पोरिंग एसिड्स इनटू द वाटर ड्रॉप वाइज वेरी स्लोली। समझ में आ गया होगा कि डाइल्यूट एसिड अगर आपको बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे, एसिड का छोटा सा अमाउंट पानी के अंदर छोटा छोटा ड्रॉप वाइज डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, ठीक है। ये डाइल्यूट एसिड बनाने का तरीका हो गया। क्वेश्चन यहां से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए पानी में ही एसिड मिलाते हैं, मतलब ऑलवेज पोर एसिड इन वाटर बट नॉट वाटर इन एसिड। व्हाई, क्यों नहीं करते ऐसा, बिल्कुल आप लोग करना भी मत, उल्टा मैं आपको रीजन बताने वाला हूं, आप रीजन सुनने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, व्हेनेवर एसिड्स आर पोर इन वाटर ड्रॉप वाइज, since this is an exothermic reaction, I have already clear what are the exothermic reaction. Exothermic reactions are those reactions which evolve heat energy. Since acids when placed in water, they are exothermic reaction, a large amount of energy is released during this process, so it can harm our body. Listen, कि जब आप एसिड में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, या पानी में एसिड मिलाने का तरीका सही है, क्योंकि अगर हम ड्रॉप वाइज डालते हैं पानी में एसिड तो जो वाटर की लेटेंट हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान नहीं होता है। और अगर हमने उस पानी में भी एकदम से अगर एसिड डाल दिया एक ज्यादा अमाउंट में तो भी नुकसान हो सकता है। तो इसकी वजह क्या होती है कि हमें ऑलवेज पानी में एसिड मिलाना चाहिए, ना कि एसिड में पानी, क्योंकि सिंस दिस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हम पानी एसिड में पानी मिलाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा, और एसिड का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से, पानी का अमाउंट कम होने की वजह से जो हीट एनर्जी जनरेट होगी उससे आपकी बॉडी और आप उससे जल सकते हैं, आप उसको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसिड आपको कैसे बनाना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो
क्वेश्चन समझ में आया हो, टॉपिक क्लियर हो जाए, और आप लोग प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट अगेन करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, साथ में ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट करिए ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो हमेशा मिल सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।